अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका ने हिंदुस्तान, रूस, चीन, दीगर 15 ममालिक के 396 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में ताउन फराहम कर रही है। लेकिन उन कंपनियों में हिंदुस्तान की 4 कंपनियां शामिल है, जिनके नाम एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट, मास ट्रांस, TSMT ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूट्रो में है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के बयान के मुताबिक ये पाबंदियां उन तमाम इदारों और अफराद पर आयद की गई है जो रूसी जंग को किसी भी तरह से सपोर्ट फराहम कर रहे। अमेरिका का इल्जाम है कि एसेंट एविएशन ने मार्च 23 से मार्च 24 के दौरान रूसी कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट्स भेजी है, जिनमें $2 लाख से ज्यादा मालियत के अहम तरीन अशिया शामिल थे। इसी तरह मास ट्रांस कंपनी पर इल्जाम है कि उसने जून 2023 से अप्रैल 24 के दौरान रूस को $3 लाख से ज्यादा मालियत के CHPL अशिया फराहम की है। अमेरिका के मुताबिक ये अशिया रूसी फौज की जंगी सलाहियत में इजाफे का सबब बनती है और ये पहला मौका नहीं जब अमेरिका ने हिंदुस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद की है। इससे पहले भी नवंबर 2022 में SI2 माइक्रो सिस्टम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। हिंदुस्तान के इंचार्ज कंपनियों के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतअद्दिद कंपनी पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल ईरान में कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने नए फौजी अफसरान से खिताब करते हुए मजीद कहा है कि इसराइल को हालिया फिजाई हमलों के बाद ईरान पर कार्रवाई की बेमिसाल आज़ादी हासिल है। नेतन्याहू ने कहा, मैंने इसराइली दफाई अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को जो हतमी हदफ दिया वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकता है। ईरान हालिया इसराइली हमलों का फैसला किन और तकलीफदा जवाब देने का इरादा रखता है। इम्कान है कि ये जवाब 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से कबल दिया जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान 25 अक्टूबर को इसराइल की जानिब से किए गए हमलों की संगीनी को कम करने की कोशिश करेगा। ये पहला मौका है जब इसराइल ने अवामी सतह पर ईरानी अहदाफ पर हमले का एतराफ़ किया है। वाज़ रहे कि इसराइली हमले पर अपने पहले रद्दअमल में ईरान रहबर आला और इसके अलावा खामेनेई ने कहा था कि इस वाक़े को ना तो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाना चाहिए और ना ही इससे कम समझा जाना चाहिए। ईरान के मुज़ाकिरात से वाकिफ एक जरिए के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसराइली हमले पर तेहरान का रद्दअमल सामने आ गया है। ईरानी पार्लियामेंट के रुकन मन्नान रईसी ने कहा है कि उनके मुल्क को जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदार होना चाहिए। वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा है कि डेटोनेटर्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद और हद तक पहुंचने के लिए हुकूमत की एटमी नजरिए को तब्दील करने से कोई फरास नहीं रह सका। मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रियाजुल जिन्ना ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है, जिस पर इबादत गोया जन्नत में इबादत है। इस मकाम पर नमाज की अदायगी के लिए अब परमिट जारी किया जाता है। फरमान नबी आखिरुज़्ज़मा के मुताबिक हिजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खताए दुनिया में जन्नत का बाग है, जिसको रियाजुल जिन्ना कहा जाता है। इस मकाम पर जिसने इबादत की गोया उसने जन्नत में इबादत की। यही वजह है कि दुनिया भर से मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन की ख्वाहिश होती है कि वो रियाजुल जिन्ना में नमाज अदा करें। इसी खुसूसियत के पेश नज़र इस अहम मुकाम पर हर वक्त ज़ायरीन का हुजूम होता है। कोरोना की आलमी वबा से कबल रियाजुल जिन्ना में जगह मिलने पर बिला इजाज़त नमाज पढ़ने की सहूलत थी, ताहम इस आलमी वबा के बाद SOPs तय किए गए हैं, जिसके बाद अब रियाजुल जिन्ना में नमाज की अदायगी के लिए पेशगी परमिट हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से हरमैन पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जिन्ना में नमाज का परमिट हासिल करने के बाद वक्त की पाबंदी की जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि रियाजुल जिन्ना का परमिट लेने के बाद 2 दिन और वक्त की पाबंदी इंतहाई जरूरी है। पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मुकर्ररा वक्त पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए, क्योंकि वक्त की पाबंदी न करने से आप खुद भी नुकसान उठाते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी का बास बनते हैं। हरमैन पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स ने इस हवाले से तमाम लोगों पर जोर दिया है कि वह मोहतात रहे और तयशुदा वक्त और मुद्दत पर अमल करे। कुवैत की कौमियत की तहकीकात करने वाले सुप्रीम कमेटी ने 459 अफराद की शहरियत मनसूख करने का फैसला किया है। इस फैसले को वज़राए कौंसिल में मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी की गई है। बैनुल अक़वामी खबररसा इदारे के मुताबिक इस हवाले से इजलास गुज़िश्ता रोज़ अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफ़ा वज़ीर दाखिला शेख फहद यूसुफ सऊदुस सबाह की सदारत में मुनक़िद हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैती हुकाम ने गुज़िश्ता चंद माह में कई अफराद की शहरियत मनसूख कर दी है। दूसरी जानब कुवैती हुकाम ने नए ट्रैफिक क़वानीन का भी ऐलान किया है, जिसके तहत गैर मुल्कियों को अब सिर्फ एक गाड़ी रखने की इजाज़त होगी। अहदेदार मेजर जनरल यूसुफ लद्दाख ने एक इंटरव्यू में बताया है कि नए क़वानीन का मकसद ट्रैफिक हादसात की बढ़ती हुई तादाद को रोकना है।
متحدہ عرب امارات نے آئندہ سال حج 2025 کی ادائیگی کے لیے 27 سال اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق UAE کے جنرل اتھارٹی آف اسلامک افیئرز انڈومنٹس اینڈ زکوٰۃ نے آئندہ سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 70 سال اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد کی حج درخواستیں قبول کر لی ہے۔ درخواستیں منظور کردہ معیار شرائط کے مطابق قبول کی جائے گی۔ اتھارٹی کے مطابق سعودی عرب میں حکام کی جانب سے متحدہ عرب امارات کا مختص کردہ جج کوٹا 6228 عازمین کا ہے جو حج امور کے لیے منظم ریفرنس سسٹم کے مطابق شہریوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں 3051 اجازت نامے بزرگ عازمین کے منظور کیے گئے جو کل کوٹے کا 49% ہے۔ اس میں 70 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو شامل کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی سرکاری چینل کے ذریعے حج کے لیے رجسٹریشن کروانے والوں کی تعداد 6,02,048 رہی جن میں سے 5,172 نے پہلے کبھی حج ادا نہیں کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے بتایا کہ الیکٹرانک حج اور عمرہ سسٹم نے ابتدائی چھانٹنی کے عمل کو ہموار، لچکدار اور شفاف طریقے سے مکمل کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایک مرتبہ پھر حکام کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگایا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا سخت جواب دیا جائے گا کہ اس سے پچھتانا پڑے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنایا جا سکا۔ اسی کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔